हालेलुया। तो चलिए हम यीशु मसीह के जन्मदिन पे गीत लेंगे। चरनी में जन्मे मसीहा, जगत में खुशियाँ मनावा हो। चरनी में जन्मे मसीहा, जगत में खुशियाँ मनावा हो। चरनी में जन्मे मसीहा, जगत में खुशियाँ मनावा हो। चरनी में जन्मे मसीहा, जगत में खुशियाँ मनावा हो। खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा, खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा, खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा। खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा। चरनी में जन्मे मसीहा, जगत में खुशियाँ मनावा हो। चरनी में जन्मे मसीहा, जगत में खुशियाँ मनावा हो। अइले जगतिया में उद्धार कइले, अइले जगतिया में उद्धार कइले, अइले जगतिया में उद्धार कइले। अइले जगतिया में उद्धार कइले। बतलम नगरिया के दिल में बसवले, बैतलहम नगरिया के दिल में बसवले, बतलम नगरिया के दिल में बसवले। बैतलहम नगरिया के दिल में बसवले। जीवन की ज्योति जलेला, जगत में खुशियाँ मनावा हो। जीवन की ज्योति जलेला, जगत में खुशियाँ मनावा हो। खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा, खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा, खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा। खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा। चरनी में जन्मे मसीहा, जगत में खुशियाँ मनावा हो। चरनी में जन्मे मसीहा, जगत में खुशियाँ मनावा हो। बतलम नगरिया में शोर मचल भारी, बैतलहम नगरिया में शोर मचल भारी, बतलम नगरिया में शोर मचल भारी। बैतलहम नगरिया में शोर मचल भारी। अइले जगतिया में पिता कृष्णधारी, अइले जगतिया में पिता कृष्णधारी, अइले जगतिया में पिता कृष्णधारी। अइले जगतिया में पिता कृष्णधारी। स्वर्गदूत खुशियाँ मनावे, स्वर्ग में खुशियाँ मनावा हो। स्वर्गदूत खुशियाँ मनावे, जगत में खुशियाँ मनावा हो। खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा, खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा, खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा। खुशियाँ मनावा हो, खुशियाँ मनावा। चरनी में जन्मे मसीहा, जगत में खुशियाँ मनावा हो। चरनी में जन्मे मसीहा, जगत में खुशियाँ मनावा हो। यीशु की महिमा सुनाओ मोरे भाई, यीशु की महिमा सुनाओ मोरे भाई, यीशु की महिमा सुनाओ मोरे भाई। यीशु की महिमा सुनाओ मोरे भाई। कोड़िया पुकारे ओ पल में टिकाई, कोड़िया पुकारे वो पल में टिकाए, कोड़िया पुकारे ओ पल में टिकाई। कोड़िया पुकारे वो पल में टिकाए। लाजर को कब्र से जिलाया, जगत में खुशियाँ मनावा हो। लाजर को कब्र
पर से दिलाया जगत में खुशियाँ मनावा हो खुशियाँ मनावा हो खुशियाँ मनावा 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 चरनी में जन्मे मसीहा जगत में खुशियाँ मनावा हो चरनी में जन्मे मसीहा जगत में खुशियाँ मनावा हो याईर के बेटी के चढ़ में जियावला याईर के बेटी के चरण में जियावला याईर के बेटी के चढ़ में जियावला याईर के बेटी के चरण में जियावला मंदिर में जाके वचन सुनवला 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 मंदिर से सबको छुड़ाया जगत में खुशियाँ मनावा हो मंदिर से सबको छुड़ाया जगत में खुशियाँ मनावा हो खुशियाँ मनावा हो खुशियाँ मनावा 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 चरनी में जन्मे मसीहा जगत में खुशियाँ मनावा हो चरनी में जन्मे मसीहा जगत में खुशियाँ मनावा हो चरनी में जन्मे मसीहा जगत में खुशियाँ मनावा हो चरनी में जन्मे मसीहा जगत में खुशियाँ मनावा हालेलुया हालेलुया उसकी महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। हमें सुंदर पैर परमेश्वर दिया तो हम कूद के डांस करके उसकी महिमा करेंगे क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया एक बार बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हमारे सर पे किसका हाथ है? यीशु मसीह का। हालेलुया। तो चलिए हम उसकी महिमा करेंगे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, यीशु राजा तू हमेशा में साथ रहे, यीशु राजा तू हमेशा में साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, यीशु राजा तो हमेशा मेरे साथ रहे, यीशु राजा तू हमेशा में साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे,
यीशु राजा तू हमेशा मेरे साथ रहे, यीशु राजा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, यीशु राजा तू हमेशा मेरे साथ रहे, यीशु राजा तू हमेशा मेरे साथ रहे। तुमने दिखाया प्रभु स्वर्ग का सपना, तूने दिखाया प्रभु स्वर्ग का सपना, स्वर्ग का सपना प्रभु स्वर्ग का सपना, स्वर्ग का सपना प्रभु स्वर्ग का सपना। स्वर्ग जाने में तू मेरे साथ रहे, स्वर्ग जाने में तू मेरे साथ रहे, यीशु राजा तू हमेशा मेरे साथ रहे, यीशु राजा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, यीशु राजा तू हमेशा मेरे साथ रहे, यीशु राजा तू हमेशा मेरे साथ रहे। तुमने दिखाया प्रभु प्यार हमें इतना, तुमने दिखाया प्रभु प्यार हमें इतना, प्यार हमें इतना प्रभु प्यार हमें इतना, प्यार हमें इतना प्रभु प्यार हमें इतना। प्रभु तेरा क्रूस हर हाथ रहे, प्रभु तेरा क्रूस हर हाथ रहे, यीशु राजा तू हमेशा मेरे साथ 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 रहे। हालेलुया हालेलुया। तुझे बोलो तुझे बोलो, तुझे बोलो मिलके तुझे बोलो, तुझे बोलो तुझे बोलो, तुझे बोलो जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। ये अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, और लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, ओ अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, और लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। तो जय बोलो जय बोलो, तो जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। ए कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, ए लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, ए कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, और लाजर को जिला दिया यीशु ने। लाजर को जिला दिया यीशु ने। तो जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, जय बोलो
यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, मेरे यीशु मसीहा की जय बोलो। ए पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। तो जय बोलो, जय बोलो, तो जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ शैतान से बचा लिया यीशु ने, शैतान से बचा लिया यीशु ने, बीमारी से बचा लिया यीशु ने, बीमारी से बचा लिया यीशु ने, ओ शैतान से बचा लिया यीशु ने, शैतान से बचा लिया यीशु ने, बीमारी से बचा लिया यीशु ने, बीमारी से बचा लिया यीशु ने। तो जय बोलो, जय बोलो, तो जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। क्या बात है? जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु मसीहा की जय बोलो। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। आइए पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना और हमारी आराधनाओं को खुदावन राजा स्वीकार करे पिता परमेश्वर। इस खुशी के माहौल में पिता परमेश्वर, आज के शुभ दिन पिता परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। एक मन होके, एक प्रेम के साथ में पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ।
मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को अब तू ही चला मेरे जीवन को अब तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासी आई हूँ मैं मुझको तू जल पिला प्यासी आई हूँ मैं मुझको तू जल पिला जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा जाऊँ तो जाऊँ कहाँ सभी लोग मिलके पवित्र आत्मा हो मेरे दिल में सभी मिलके अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा हो मेरे दिल में मेरे जीवन को Yes, Lord. अब तू ही चला मेरे जीवन को अब तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में किसकी कौन से ऐसे व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर उसको टेंशन आता है, गुस्सा आता है कोई? देखो ये एक बहन प्रभु आशीष दे, 2 बहन 3 4 बाकी लोगों को गुस्सा खा गए क्या? खाने के जब सब गुस्सा खा गए? हमें तो भरोसा है कि सबको गुस्सा आता है, सबको आता है ना। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं ताकि आप प्रेम की सिद्धता की ओर बढ़ो। क्रिसमस का मतलब है कि प्रेम के प्रतिनिधि यीशु मसीह ने हम सभी से प्रेम किया, तो वो जगत में आया आकाश मंडल छोड़ के ताकि हम सब उद्धार को पाए। परमेश्वर जब हमें और आपको कहता है कि आपके लिए कोई टारगेट दिया गया वो काम करना, विश्वासी हो, लीडर हो, कोई काम हो, अपनी टारगेट पर रखो, क्योंकि परमेश्वर को खुद पता है कि आपके जीवन में कैसा आशीष देना है। ध्यान सुनिए 2-3 बातें। पृथ्वी को नाश करने से पहले नूह से प्रभु ने क्या कहा? नूह मेरी बात सुनो। नूह ने कहा बोलिए। कहा एक अच्छी नाव बनाओ, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा। नूह ने सवाल जवाब किया नहीं, वो अपने काम पे लग गया। लोग उसको तिरस्कार कर रहे थे, किसी को डांटा, खबरदार मुझे मत बोलना, मेरा परमेश्वर बोला, ऐसा बोला नहीं। गुस्सा किया नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि उसको लोग बहुत चिढ़ाए, पागल भी बोले, क्योंकि उस समय बरसात नहीं हो रही थी और बेबरसात के नाव बना रहे थे, उन सबको अच्छा नहीं लग रहा था।
एक बात इस ध्यान सुनो, वो अपनी लक्ष्य को पूरा कर रहे थे, इसके कारण वो अपने पूरे 8 परिवार को क्या किए? अच्छा, 4 परिवार को क्या किए? बचा लिए। बचा है कि नहीं बोलो? हाँ। वैसे ही जो काम दिया वो करो। अभी आप देखिए, जो बोलते हैं ना गुस्सा, बहुत लोग आता है, बहुत लोग नहीं उठाए, कोई बात नहीं, गुस्सा तो आ ही जाता है, वो खरीदा जाता नहीं, खाली बोल दो बस, छोटी सी बात बोल दो गुस्सा आ जाता है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान सुनो, आकाश में उड़ने वाली 2 ऐसी पक्षी है जिसका जिक्र बाइबल में लिखा है। किसी को मालूम है बताओ? नंबर 1 उकाब, नंबर 2, ऐसे तो बहुत सारी पक्षियां के, लेकिन उसका जिक्र किया गया। कौवा, कौवा जो था एलिया को रोटी खिलाया था। 2 पक्षियां कैसी है? देखिए, जब चील आसमान में उड़ने तकती है तो कौवा जाकर उसे टोच मारता है, जो को कुछ कर नहीं सकता है। ध्यान से सुनना, कौवा जाकर टोच मारता है तो चील और ऊपर जाती है, फिर कौवा उड़ के जाता और टोच मारता, चील और ऊपर जाती है, फिर टोच मारने जाता ऊपर जाती है। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, इसको समझ लो। वो चाहे तो उसका चोंच बड़ा है, एक बार मार दे तो सीधा जमीन पर कौवा गिर जाएगा। आप भी सामने वाला टोच मारने से उससे आप मजबूत हो, आप उसे एक झापड़ मार देंगे जमीन पकड़ लेगा, लेकिन वहां से क्यों हट जाता है उसका कारण बताता हूं। चील ऊपर जाती, जब एकदम ऊपर जाती है तो कौवे के सीमित है, कुछ दूर को ऊपर जाने के बाद उसका काम तमाम हो जाता है, वो काबू में नहीं रहता, कंट्रोल खो जाता है। जैसे आकाश में जहाज उड़ती है, उसके ऊपर एकदम ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन नहीं है, हम आप सांस नहीं ले सकते, इसलिए उसमें एसी चलते रहती, उससे सांस ले सकते हैं। बंद कर देगा तो आप ऑक्सीजन नहीं पाओगे। उसी प्रकार आगे जाने के बाद उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, लेकिन चील को और आगे तक मिलता है, वो नीचे आ जाता है। उसको अपना लक्ष्य पूरा करना है, इसलिए उस कौवे के ऊपर ध्यान नहीं देता है, अपने टारगेट पे देखता है, मुझे ऊंचाई पे जाना है। अगर आपको ऊंचाई पे जाना है तो आपको कोई भी टोच मार रहा है, छोटा मारा या ज्यादा, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको जो मिला है ना उसके अनुसार चलिए। परमेश्वर आपके बारे में बड़ा कुछ प्लान सोच रखा है। ऐसा भी आने वाला साल तुम्हारे लिए, मैं पहले ही बताया था, आशीष से लदा हुआ साल है। आमीन, हालेलुया। चलिए हम वचन में चलते हैं। हालेलुया। बाइबल आज प्रेम के बारे में बताता है, हम इसके बारे में सुनेंगे। यशाया अध्याय 1 वचन 17। भलाई करना सीखो। क्या करना सीखो? बोलो जल्दी से, भलाई करना सीखो। हाथ पकड़ के बोलो, भलाई करना सीखो। देखो इधर सुनो, एक ध्यान से देखो। मैं आज छोटी बात सिखाऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ऐसा मैं कहूं भलाई करो तो आप लोग क्या बोलेंगे? भाई तुमको बोला, तुमको बोला, तुमको। सही? कितने लोग बात को मानते हैं? हे बेटा बढ़िया नीचे, सही। लेकिन अगर ऐसा हाथ पकड़ लिया तो एक दूसरे गवाह बन गए। क्या बन गए? और क्या कह रहा हूं, भलाई करना सीखो, तो हम एक दूसरे गवाह हो गए। यीशु मसीह साक्षी है कि हमने क्या कहा, एक दूसरे को भलाई करना। हाथ पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, बेटे लोग, बच्चे लोग, बहनाएं पकड़ लो, जो भी अगल बगल में। हाँ, हाथ पकड़ के बोलो, मुंह देखो उनको। पढ़िए भैया जोर से। भलाई करना सीखो। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो। और जो उपद्रवी लोग हैं उनको क्या करो? सुधारो। आज के लिए क्या है, जो उपद्रवी लोग हैं उनको क्या करो? सुधारो। उन्हें समझाओ कि भैया ये इसमें जीवन नहीं है, ये जीवन बर्बादी की तरफ जाएगा। अच्छा जीवन जीना है। प्रभु कहा ना, एक दूसरे से प्रेम करो, उपद्रवी को सुधारो। क्या करना है हमें? उनसे प्यार से बातें करना। बोलो जल्दी, क्या करना है? हालेलुया। हाँ, अनाथ का न्याय चुकाओ। अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। और विधवा का मुकदमा लड़ो। अच्छा, यहां पे बोला है विधवाओं के मुकदमा लड़ो, मतलब उनकी सहयोग करो,
सहयोग करने की जगह उनका टांग खींच लेते हैं। ये खत्म हो जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? विधवा उसका- का मुकदमा लड़ो। विधवाओं को क्या करो? मुकदमा लड़ो। लड़ो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्या कहता है उससे उस पे हमें ध्यान देना है। पहला शब्द बहुत सुंदर है, एक बार और सुन लो तो अच्छा लगेगा। हाँ, भलाई करना सीखो। क्या करना है? भलाई करना सीखो। ये ना सोचो कि भलाई करने में मुझे क्या लाभ है। आप करके देखो, तब देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या करता है। क्या करना? भलाई करना सीखो। नहीं आता तो सीखो। एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी पूछता है, नंबर 1 पहले भलाई करना हम सीखे तो भलाई हमारे पीछे ऑटोमेटिक हो जाएगी। आमीन। 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 बाइबल कहती जो बोओगे वही काटोगे। यत्न से न्याय करो। यत्न से न्याय करो। उपद्रवी को सुधारो। उपद्रवी को सुधारो। जो उपद्रव मचा रहे हैं उनको सुधारो। बोलो भैया, आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही तो आपका दुर्भाग्य है। यीशु मसीह कहता है जन्म मैं इसलिए लिया ताकि तुम आशीषित हो जाओ, आपका जीवन बदल जाए। अनाथ का न्याय चुकाओ। अनाथ का न्याय चुकाओ। विधवा का मुकदमा लड़ो। और विधवा का मुकदमा लड़ो। ये तो वैसे है कि विधवाओं को मुकदमा क्या लड़ेंगे, उनको लीगल ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा भजन संहिता में कहता है, भजन संहिता 82 का 82 उसका 3 पद, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। हाँ फिर से पढ़ो। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कंगाल और अनाथों के क्या करो? न्याय चुकाओ। ये दाऊद कहता है क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को जानता है, इसलिए वो प्रेम बांट रहा है। क्या बांट रहा है? प्रेम बांट। ये प्रेम का संदेश है। हम क्या बांट रहे हैं आपको? परमेश्वर का प्रेम। ये कथा कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम है। हाँ, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। कंगाल और अनाथों के न्याय चुकाओ। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। और दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। धर्म से करो। जो कोई ऐसे व्यक्ति है ना, उनके लिए आनंद का शुभ समाचार। आज आप क्रिसमस मना रहे हो, कोई देखो भूखा है उसके सुधी लो। किसी के पास कपड़े नहीं, उसको एक जोड़ी कपड़े दे दो। ये है एक दूसरे से प्रेम। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं ना, एक दूसरे के दे दो। क्यों कहा? कि ये देने से तुम्हारा एक दूसरे से प्रेम बढ़ जाएगा, एक दूसरे से प्रेम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रेम बढ़ेगा। भजन संहिता 140 उसका 12वां पद पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्र का न्याय चुकाएगा। दीन दर्द का और दलिंद्र का न्याय चुकाएगा, मुझे निश्चय है। हालेलुया, हालेलुया। एक तो ये आपको शुभ संदेश दे रहा है दाऊद राजा, दूसरा परमेश्वर से विनती कर रहा है, मेरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दो, थोड़ा टाइम मिला है तो उस पर ध्यान दो। बच्चे लोग तो रोज रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद करके प्रार्थना करता, प्रभु मुझे विश्वास है दीन दलित को न्याय चुकाएंगे, आप उस पर रहम करेंगे, आप उसके जीवन में बरकत करेंगे, मेरा विश्वास है। हमारा काम है उसकी सुधि लेना, उसको प्रार्थना करना और उसका हेल्प करना। क्या करना? हेल्प करना। हालेलुया। और पहला राजा अध्याय 8
और उसका 45 पद को पढ़ेंगे। तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय कर। तब तू स्वर्ग में से प्रार्थना सुनकर उनकी गिड़गिड़ाहट को सुनकर तू क्या करेगा? न्याय करेगा। बोलो न्याय करेगा। न्याय। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उस सच्चे परमेश्वर को, उद्धारकर्ता को अगर आप जान जाते हो, तो उस उद्धारकर्ता के नाम से आप क्या करोगे? गिड़गिड़ाओगे, प्रार्थना करोगे, विनती करोगे। दाऊद कहता है तब तुम गिड़गिड़ाने वाले के ऊपर ध्यान देगा, उसकी मदद करेगा, उसकी सहायता करेगा, उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये बात। दाऊद राजा ये बात को जान रहा है। अगर कोई गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर उसे क्या देता है? आशीष। अच्छा, दाऊद को कैसे पता था? बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद उस बात को अनुभव ले रहा था। बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर के सामने बैठकर घुटने पाकर प्रार्थना करके उसका अनुभव ले रहे। तब वो कहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब परिस्थिति समान हो जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपके पति बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बात करते हैं, परमेश्वर सुनता है उनकी गिड़गिड़ाहट को, उनको उत्तर देता है और आशीष में बदल देता है। आमीन, आमीन। हम भी ये काम कर सकते हैं। प्रेम की प्रतिनिधि करो, परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके करीब जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनकर उत्तर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद उनके जीवन में काम होता है, फिर यहाँ पे अपनी टेस्टमनी देते हैं, साथ में मिठाई लेके आते हैं, तो क्या होता है? किसी का पेट दुखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, जय, जय। लेकिन जब आशीष मिलता है, एक पास्टर ने बड़ी अच्छी शायरी बोले, जब आशीष मिलता है तो किसी को जलन होती है। क्या होती है? जलन। जलन। कि ये वाली कलेसिया में इतना ही है, ये वाली में 2 ही 4 है, 10 है, 20 है, इधर इतना कैसे है? क्या होती है? जलन। बोलो जलन, जोर से बोलो। जलन, जलन। लेकिन वो पास्टर ने बड़ा अच्छी शायरी बोला, कहे पास्टर जी जो जलता जलने दो, जो जलता वो जलने दो। हमने सुना 2 बार बोले जो जलता वो जलने दो, फिर भी बोले जो जलता वो जलने दो, जो जलता उसी का खाक होता है। आप उस पर ध्यान मत दो। हालेलुया, हालेलुया। जब व्यक्ति ऐसा बोलता है तो उसको पूछो तुमको जलन क्यों हो रही है? जो जलता उसी के खाक होता है। जो परमेश्वर के मार्ग है, उस परमेश्वर के मार्ग पे चलो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और जब आपके जीवन में काम होता है तो आप क्या करते हैं? अपनी टेस्टमनी देते हो। आप यहां जान जाते हो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो मुझसे प्रेम करता है। जब आप उससे प्रेम करते हैं तो आपसे वो प्रेम करता है, और जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं तो आपको उत्तर मिल जाता है। बोलो आमीन, हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद कहता है 35 का 10 में, ध्यान से सुनना, भजन संहिता 35:10 पढ़ो। हाँ, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी। और जब जीवन में आशीष आता है, जब दाऊद गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था, उसके जीवन में जब आशीष आया, तब वो कहता मेरी हड्डी हड्डी कहेगी। बोलो हड्डी हड्डी, हड्डी हड्डी। हाँ पढ़ो। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल कौन है? जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है, और जो दीन को बड़े बड़े बलवानों से बचा लेता, तेरे तुल कौन है?
और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। और जो लुटेरे हैं, दीन दरिद्र लोगों से क्या करता है? जो बेचारे लुटेरे हैं वो दीन दरिद्र को उससे तू बचा लेता, उसका रक्षा करता है। तेरे तुल्य इस पृथ्वी पे कौन है? कोई नहीं है। ये बात को कौन जान रहा था? दाऊद। अगर आप प्रार्थना करते हो, आपके जीवन में आशीष आएगा। जैसे दाऊद कहता है वैसे आप बोलने लगोगे। आमीन। हालेलुया। ये आपको जानना है। हालेलुया। हालेलुया। इसी बात को परमेश्वर कहता है, तेरे तुल्य कौन है? आकाश हो या पृथ्वी के नीचे आपके तुल्य कोई नहीं है। और ये बातें ज्योतिषी जान गए थे, इसीलिए आके बताए चरवाहों को एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है, जो पूरे जगत का वो राजा होगा। उसका नाम यीशु है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभुता उसके कंधे पे है। आमीन। आपके लिए उसके बहुत बड़ी योजनाएं हैं। आमीन। आने वाली पीढ़ियों तक वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। 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 ये हम आए क्रिसमस में, खाना खाए, कुछ डांस वगैरह देखे चले गए, ये मायने नहीं रखता है। उस उद्धारकर्ता के बारे में पहले जान जाओ, उस सच्चाई को जान जाओ। हाँ, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और दीन लोगों को बड़े बड़े बलवानों से बचा लेता है, और लुटेरों से दीन दरिद्रों की रक्षा करता है। और दीन दरिद्रों को रक्षा भी लुटेरों से भी करता है। आमीन। आमीन। वो ऐसा परमेश्वर है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 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 ये तो देखो संसार है। मन हाथ में उंगलियां एक सरीका है नहीं, बैठे हुए सब लोग एक सरीका है नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई धनवान कोई गरीब कोई अमीर। जिस प्रकार यहाँ से देखो तो छोटा छोटा आता है इधर से, वैसे ही इंसान है। वैसे ही बाइबल के अंदर से वचन निकाल के लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग वचन को तोड़ मड़ोड़ के बोलते हैं। मैं बताता हूं, वो ऐसा बोलेंगे, बाइबल में कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह 25 तारीख को जन्म लिया? ये बात सही है कि 25 तारीख को जन्म लिया, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन आप उसी पे एकदम खुश हो जाओगे। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन पास्टर बोले कि जन्मदिन मनाना है। हालेलुया। मैंने कहा आपको आनंद के शुभ समाचार, यीशु मसीह ने जन्म लिया। मैंने ये नहीं कहा कि 25 तारीख को लिया, मैंने कहा ये बड़ा दिन है, आप कभी भी मना सकते हो। राइट? फिर उन्होंने कहेंगे ये गलत है, तो उनको पूछो आनंद मनाना कहाँ लिखा है कि गलत है? हालेलुया। 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 क्योंकि प्रभु सोचता है, प्रभु जानता है कि हमारे बच्चे सदा क्या रहा है? आनंदित रहा है। क्रिसमस का मतलब है आनंद का शुभ समाचार। उद्धारकर्ता जन्म लिया है, हम उस पर विश्वास लाए, उस पर ईमान लाए, बाइबल को पढ़े, प्रार्थना को करे, उसके करीब जाए, उसी से मांगे गिड़गिड़ा के, वो आनंदित होकर सब कुछ आपको दे देगा। आमीन। आमीन। आनंद का शुभ समाचार। तेरे जैसा है कोई नहीं। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं, अपने पवित्र घायल हाथों को बढ़ाकर छू लो प्रभु। आपने आज प्रेम की प्रतिनिधि बताया प्रभु, कि एक दूसरे की भलाई करो, बढ़ चढ़ के भाग लो। हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? तू तो पाकर्मी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है,
प्रभुता तेरे कंधे पे है। मैं विश्वास करता हूँ प्रति एक लोगों को आशीष दे रहे, लोग चंगे हो रहे, छुटकारा को प्राप्त कर रहे हैं, और प्रभु तेरे इस आनंद में सहभागी हो रहे। प्रभु उनकी मदद और सहायता करे। प्रभु शरीर से दुर्बलता, कमजोरी, कष्ट, रोग यीशु के नाम में निकल जाए शिवा। और ये प्रार्थना हम विश्वास के साथ करते। सुनिए प्रभु परमेश्वर और दया से ग्रहण करिए। All the way. Oh, it's thunderous joy in a one has super sleigh. शास्त्री और ज्योति करे चले दर्शनवा, चरनी में पाए एक सुंदर ललनवा, सुंदर ललनवा, सुंदर ललनवा। शास्त्री और ज्योति करे चले दर्शनवा, चरनी में पाए एक सुंदर ललनवा। सोना चांदी ध्यान लोहा बनावा, त खुश भइल मनावा। हे भैया यीशु के नाम भैया तुमको हरावा, जीवन नाश होके के बचावा। यीशु के नाम भैया तुमको हरावा, जीवन नाश होके के बचावा। जाने लो मैं माइन कर दुनिया जहानवा, जाने लो मैं माइन कर दुनिया जहानवा। यीशु के महनाता जहनम मदीनावा, खुशी से झूमता धरती गगना। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।